सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप सीखेंगे आलेख लिखना और एक अच्छे आलेख के गुण। तो आइए देखते हैं आलेख क्या है। आलेख को लेख या निबंध का ही एक रूप मानना चाहिए। लेख में किसी एक विषय से संबद्ध, यहाँ पर बच्चों संबद्ध शब्द छूटा हुआ है, इसे आप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? संबद्ध। लेख में किसी एक विषय से संबद्ध विचार होते हैं, किसी एक विषय से जुड़े हुए विचार होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे संबद्ध। संबद्ध छूट गया है, कैसे लिखेंगे? स आधा म, ब आधा द और ध। संबद्ध विचार होते हैं। आलेख में लगा अ उपसर्ग। आलेख में लगा अ उपसर्ग। देखिए लेख लिखा होता है, लेख है, और उसका प्रथम अक्षर है आ, तो आ क्या है? उपसर्ग। यह प्रकट करता है कि वह लेख सर्वांग पूर्ण, पूर्णतया कुशल, सभी अंगों से पूर्ण, सर्वांग पूर्ण, सभी अंगों से पूर्ण वह सम्यक होना चाहिए। कि वह लेख पूर्ण होना चाहिए, उसके सभी अंग पूर्ण रूप से होने चाहिए। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की वह विधा है। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय का सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और तथा सम्यक विचार होते हैं। किसी एक विषय के पूर्ण रूप से विचार होते हैं। अब हम देखेंगे आलेख के गुण। आलेख के गुण। एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, ये था पहला पॉइंट, ये दूसरा। उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा लेख होना चाहिए कि जो व्यक्ति के मन में जिज्ञासा, जानने की, आगे क्या होता है जानने की इच्छा उत्पन्न कर दे। अगला है विचार इतने स्पष्ट तथा बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता चला जाए। विचार इतने स्पष्ट और बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता चला जाए। अगला है भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को बार बार लिख देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं। आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं। अतः कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। अतः कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है प्राय आलेख ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों तथा अवसरों पर लिखे जाते हैं। आलेख कैसे लिखे जाते हैं, किस किस विषय पर लिखे जाते हैं? प्राय आलेख ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों
तथा अवसरों पर लिखे जाते हैं। अब छात्रों, आपको उदाहरण के तौर पर एक आलेख लिखकर बताएंगे। एक आलेख लिखकर बताएंगे। तो आलेख का विषय यह है। आलेख का विषय यह दिया गया है। लोकतंत्र देश की रक्षा कैसे की जा सकती है? लोकतंत्र देश की रक्षा कैसे की जा सकती है? युवा पीढ़ी का इसमें क्या योगदान है? युवा पीढ़ी का इसमें क्या योगदान है? इन बिंदुओं के आधार पर एक आलेख तैयार कीजिए। इन बिंदुओं के आधार पर एक आलेख तैयार कीजिए। देखिए आलेख। लोकतंत्र में लोक की रक्षा ही नियंता होती है। लोकतंत्र में लोक की इच्छा ही नियंता होती है। नियंता मतलब नियंत्रण रखने वाला प्रबंधक या प्रशासक। लोकतंत्र में लोक की इच्छा ही नियंता होती है। यदि लोक जागृत है तो लोकतंत्र सफल होता है। यदि लोक जागृत है तो लोकतंत्र सफल होता है। वरना कुछ भेड़िए भेड़ों को चराते हैं और फिर वही रोज कत्ल की जाती है। भारत का लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं है। पूर्णतः कुशल नियंत्रण रखने वाला। हम प्रबंधक और प्रशासक भी कह सकते हैं। यहाँ के लोग अपनी शक्ति से अनजान हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि उनके पास राजा और शासन को बनाने बिगाड़ने की शक्ति है। यहाँ के लोग अपनी शक्ति से अनजान हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि उनके पास राजा और शासन को बिगाड़ने और बनाने की शक्ति है। आगे है, वे अपनी मूल शक्ति से अनजान हैं, इसलिए पढ़े लिखे समझदार लोग वोट डालते ही नहीं। कितना दुर्भाग्य है कि बड़े लोग, शिक्षित लोग वोट डालने नहीं आते। वे सरकार को बनाने का दायित्व उन असंख्य लोगों पर डाल देते हैं जो बोतल, धन या अन्य किसी स्वार्थ के लालच में बिना सोचे समय वोट डाल देते हैं। एक बार फिर बच्चों, वे अपनी मूल शक्ति से अनजान हैं, इसलिए पढ़े लिखे समझदार लोग वोट डालते ही नहीं। कितना दुर्भाग्य है कि बड़े लोग, शिक्षित लोग वोट डालने नहीं जाते। वे सरकार को बनाने का दायित्व उन असंख्य लोगों पर डाल देते हैं जो बोतल, धन या अन्य किसी स्वार्थ के लालच में बिना सोचे समझे वोट डाल देते हैं। आगे है जनता। देखिए अब यहाँ से, जनता जनार्दन में इतनी प्रबल शक्ति है, यदि वह जाग जाए तो बड़े बड़े शासकों के आसन डोल जाते हैं। इस काम के लिए युवा शक्ति बहुत कुछ कर सकती है। वह मतदाताओं को अपने मत का उपयोग करने के लिए तैयार कर सकती है। युवकों की टोलियां गांव-गांव जाकर लोगों को समझा सकती हैं कि उन्हें वोट का प्रयोग लोभ लालच में नहीं करना है। हमें देश का निर्माण करने वाली शक्तियों को जिताना है,
हमें देश का निर्माण करने वाली शक्तियों को जिताना है। ये जागृत नवयुवक यदि ठान लें तो वे वोट न देने वाले लोगों को भी मतदान करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये जागृत नवयुवक यदि ठान लें तो वे वोट न देने वाले लोगों को भी मतदान करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये कविता, नाटक, नौटंकी, भाषण तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा यह काम कर सकते हैं। ये कविता, नाटक, नौटंकी, भाषण तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा यह काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें राजनीतिक दल बंदियों से दूर होना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें राजनीतिक दल बंदियों से दूर होना पड़ेगा। धन्यवाद।